दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है और हम कार में काइल और जायली नाम के कपल को देख पाते हैं जो अपने लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकालकर एक आइलैंड पर घूमने आए हैं। अब एक रात जायली उठती है और समुद्र के किनारे खड़ी हो जाती है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर काइल आकर जायली को कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोस्तों, हमें यहाँ पर पता चलता है कि जायली का कुछ टाइम पहले मिसकैरेज हो गया था जिससे वो डिप्रेशन में चली गई थी, पर काइल उसको हमेशा से संभालता आया है और इसलिए आज वो इसे कहीं बाहर घुमाने ले आया है ताकि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। कुछ देर बाद दोस्तों, हम जायली को उसकी मॉम और उसकी बहन से वीडियो कॉल करते हुए देख पाते हैं, पर इसी बीच जायली देख पाती है कि न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि कल बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है, पर जायली इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। फिर ये दोनों चले जाते हैं समुद्र में डाइविंग करने के लिए। तभी किसी तरह से काइल के पैर पर चोट लग जाती है जिस वजह से उसके पैर से खून बहना शुरू हो जाता है। ये देखकर जायली को पता नहीं क्या हो जाता है और फिर काइल उसको होटल ले आता है। होटल आ जाने के बाद जायली काइल को कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे पता नहीं यहाँ पर अजीब सा क्यों लग रहा है। वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा। अब दोस्तों, जायली ऐसा पता नहीं क्यों कर रही है। इन दोनों का यहाँ रहने का प्लान तो बहुत दिनों तक था, पर अब शायद ये प्लान इनका कैंसिल हो चुका है। अब ये दोनों सो जाते हैं और हम ये देख पाते हैं कि इस आइलैंड पर बहुत खतरनाक तूफान आ जाता है जिससे इनका विला पूरी तरह से हिलने लगता है। पहले तो दोस्तों इन्हें लगता है कि ये नॉर्मल तूफान होगा, पर अचानक से इस तूफान की लिमिट क्रॉस हो जाती है। इनके विला को तूफान अपनी चपेट में ले लेता है। जायली तो यहाँ पर बहुत चिल्लाती है, पर दोस्तों इतने विशाल तूफान में कोई किसकी सुनेगा। अब ये शांत होते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तो ये उठकर देखते हैं कि अपने टूटे हुए विला में तैर रहे होते हैं और दोस्तों ये रातों रात समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच आ चुके होते हैं, जिसे देखकर ये पूरी तरह से हैरान होते हैं। यहाँ पर काइल जायली को कहता है कि जाओ पानी में से कुछ ढूंढ कर लाओ। अब दोस्तों, जब वो कुछ ढूंढने जाती है तो उसको वहां पर कुछ पानी की बोतल मिलती है, पर तभी वहां पर जायली को एक बार फिर से मछलियों के विजन आने शुरू हो जाते हैं, पर वो किसी तरह से ऊपर आ जाती है। यहाँ पर जायली कहती है कि हमें कोई ना कोई रेस्क्यू करने जरूर आएगा, तुम फिक्र मत करो। तभी दोस्तों ये देख पाते हैं कि इनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है, जिसे देखकर काइल दिमाग लगाता है और सनलाइट की मदद से किसी चीज को जलाने की कोशिश करता है, पर ऐसा करने से पहले वो प्लेन यहाँ से चला जाता है, जिससे ये बहुत निराश हो जाते हैं। इसके बाद ये भी आराम करते हैं। तभी एक बार फिर से ये देख पाते हैं कि शिप जो इनके पास से गुजर रहा होता है, शिप को देखने के बाद ये फिर से उसी तरह सनलाइट से कुछ कागज और लकड़ियों को जलाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनकी इस बार ये टेक्निक काम आ जाती है। सूरज की गर्मी की वजह से यहाँ पर धुआं उठने लगता है, पर दोस्तों जब ये शिप की तरफ देखते हैं तो वो शिप इनसे बहुत दूर चला गया होता है। ये देखकर इनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। तभी ये देख पाते हैं कि इनके पास बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी होती है, जिसे इन दोनों ने धुआं समझकर एक्सपेरिमेंट किया था, वो अब आग में बदल गई होती है। जी हाँ दोस्तों, इनके पूरे विला पर आग लग जाती है और इनको मजबूरन अपना विला छोड़कर पानी में उतरना पड़ता है। यहाँ पर जायली के पैर में चोट लगी हुई होती है, जिससे इसके पैर से खून आने लगता है और उसी खून की स्मेल से कुछ शार्क इनकी ओर आने लगती हैं। अब किसी तरह से ये बड़ा लकड़ी का टुकड़ा देखकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे वो शार्क इनसे दूर चली जाती है। अब तभी इन्हें पता चलता है कि जिन्हें ये शार्क समझ रहे थे वो शार्क नहीं बल्कि कुछ डॉल्फिन्स होती हैं। ये देखकर वो खुद पर हंसने लगते हैं। अब ये दोनों उसी बड़े से लकड़ी के टुकड़े पर लेटकर खुद को उसका जिम्मेदार समझते हैं, पर जायली यहाँ पर काइल से कहती है
कि इन सब में मेरी गलती है, ना ही मेरा मिसकैरेज होता और ना ही मैं डिप्रेशन में जाती, और अगर मैं डिप्रेशन में ना जाती तो हम यहाँ पर आते ही नहीं। आप कुछ नहीं दोस्तों, ये बस एक दूसरों को हिम्मत और सहारा देते हैं, क्योंकि इस काम के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। और इसी तरह से इनकी आंख लग जाती है और ये सो जाते हैं। अब जैसे ही इनकी आंख खुलती है तो जायली देख पाती है कि इन दोनों का जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो पूरी तरह से अलग हो चुका होता है। और तो और काइल के पैर में से खून आने की वजह से वहां पर असली की शार्क आ जाती है। जायली जैसे तैसे करके पानी में उतरती है और उनको भगाने की कोशिश करती है, पर दोस्तों काइल का आधा शरीर पानी में होता है, इसलिए शार्क यहाँ से नहीं जाती। जायली उसको उसी लकड़ी के टुकड़े पर लेटाकर आगे बढ़ने लगती है, पर ऐसे ही करते करते इनको यहाँ पर रात हो जाती है और ये दोनों सो जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों आधी रात में जायली की आंख खुलती है और वो देख पाती है कि पानी का लेवल कम होता जा रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये अब जमीन की ओर आ चुके होते हैं। तभी जायली काइल को उठाती है, पर तभी जायली को पता चलता है कि काइल ने दम तोड़ दिया होता है, क्योंकि शार्क ने उसके दोनों पैरों को कच्चा खा लिया होता है। अब जायली ये सब देखकर बहुत रोती है, क्योंकि बस एक काइल ही था जिसे देखकर ये इस विशाल समुद्र में संघर्ष कर रही थी। अब काइल उससे बहुत दूर जा चुका है, ये सच जायली को मानना ही होगा, और इसी दुख के मारे वो सो जाती है। अब सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देख पाती है कि उसके पास काइल नहीं होता, और जब उसकी दूर नजर जाती है तो वो देख पाती है कि दो शार्क उसके दो टुकड़े कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। ये देखकर जायली भी उसके पास जाती है उसे बचाने के लिए, पर तभी वो शार्क जायली पर भी हमला कर देते हैं, जिससे जायली किनारे तक आ जाती है और अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तभी सामने उसको एक चट्टान दिखती है जिसे वो बड़ी ही मुश्किल से पार करती है। चट्टान के पार उसको एक छोटी सी कश्ती नजर आती है जिसमें एक इंसान भी होता है। जायली फौरन उसके पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है, पर दोस्तों इस आदमी को इंग्लिश नहीं आती। जायली उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं और मेरा पति समुद्र में फंस गए थे, जिसमें मेरे पति को शार्कों ने खा लिया। तभी वो इंसान जायली के घाव को देखकर उस पर टांके लगाने लगता है, जिसमें उसको बहुत दर्द होता है, और फिर वो आदमी नीचे मछलियों को पकड़ने चला जाता है। पर दोस्तों ये आदमी इस बात से अनजान होता है कि इस समुद्र में बहुत खतरनाक शार्क घूम रही हैं। तभी जायली को किसी चीज से टक्कर लगती है। जायली समझ जाती है कि ये पक्का शार्क होगी। इसी तरह से वो उस आदमी को आवाज देने लगती है, पर उसको उस आदमी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और अचानक उस आदमी का कटा हुआ हाथ ऊपर की ओर आता है, जिसे देखकर जायली पूरी तरह से डर जाती है। वो उस आदमी को बचाने के चक्कर में पानी में गिर जाती है। जैसे तैसे करके वो वापस ऊपर आती है और उसको बचाने की कोशिश करने लगती है, पर तभी कुछ ही पलों में वो शार्क उस आदमी को यहाँ से ले जाती है। यहाँ पर जो कुछ भी बचता है वो होता है उस आदमी का खून, जो पूरे समुद्र में तैर रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर एक शार्क जायली के पीछे पड़ जाती है। वो शार्क बड़ी सी छलांग लगाती है और उसकी बोट को पलटा देती है और तेजी से जायली की ओर आने लगती है। तभी जायली भी एक एंकर को उसके मुंह के आर पार कर देती है और यहाँ पर जायली की जीत हो जाती है और शार्क की हार। कुछ ही देर बाद हम जायली को बोट पर देख पाते हैं, जो आसमान की ओर देखते हुए एक रात की सांस लेती है। तभी उसे दूर एक टापू नजर आता है जहाँ पर कुछ मछुआरे होते हैं। वो सब जायली को अपनी तरफ आते हुए देख लेते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जायली अब डेंजर एरिया से बाहर आ चुकी है। ये देखकर जायली हंसने लगती है कि क्या क्या उसने डेंजर फेस किया है, और इसी के साथ कभी भी हिम्मत ना हारने वाली ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।